उसके बाद उनके अवतार बदलते चले गए फास्टर देन। लोग ऑलवेज मुझे बोलते थे कि जो हीरो और हीरोइंस के अवतार होते हैं ना, बॉलीवुड में कोई चेंज नहीं करता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स इर्द गिर्द चेंज होते रहते हैं। बट आई एम सो प्राउड ऑफ द परफॉर्मर दैट भूमि इज। हर बार वो अपने आप को शी स्ट्रेचेस हिमसेल्फ टू द लिमिट। तो सिर्फ इसी के लिए द नो फियर दैट शी हैज, इसी के लिए आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ भूमि पेडनेकर। और उनके लिए तालियां हो जाए यहीं स्टेज पर। अभी मैं बुलाना चाहूंगा उनको। Hello everyone. Hi Sanal. What is true, हर बार you have a no fear policy। और बॉलीवुड में आके एक्टर्स कई बार थोड़ा हो सकते हैं डर के कि क्या मेरा अवतार जो वो वाला पसंद आया। आपके तो हर अवतार को लोग पसंद कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फेयर कभी रहता है? नहीं यार, आई थिंक मैं किसी अवतार के पीछे नहीं भाग रही हूँ। ऑनेस्टली मैं कहानी के पीछे भागती हूँ। और अगर आपकी कहानी स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास एक डायरेक्टर और राइटर आपकी फिल्म का एंकर होते हैं, तो आप उन्हीं के ऊपर अपना पूरा फेट डालते हो। एंड एवरी टाइम टच वुड टिल नाउ इट हैज़ वर्कड आउट। एंड अगर मैं सोन चिड़िया के बारे में बात करूँ, ये एक ऐसी कहानी थी जब अभिषेक सर ने मुझे पहली बार बोला कि मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई वेंट वीक इन माई नीज, क्योंकि ये मेरे बकेट लिस्ट पे थे हमेशा। और मैंने कहा यार अभी तक, तब तक मेरी कोई फिल्में आई नहीं थी दम लगा के हैशा के अलावा। फिर मैं गई, मैंने नरेशन सुनी और उन्होंने कहा कि एक डकॉइट ड्रामा है। मैंने कहा मैं क्या करूँगी इसमें। बट जब कहानी सुनी मुझे लगा कि यार ये फिल्म छोड़ नहीं सकते हैं। मुझे बहुत ही एक डीप सेंस ऑफ लॉस हो रहा था सोच के भी कि इज़ देयर एन ऑप्शन, शुड आई नॉट डू इट। लेकिन जैसे ही कहानी ख़त्म हुई मैंने कहा कुछ हो जाए, जो हो ये तो करनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई लव द वे द फिल्म हैज़ टर्न्ड आउट। It's so different. It's very enriching for me as an actor to be a part of this film. As a viewer only, I'm getting so excited looking at that. But आपका वो वाला अवतार और ये वाला अवतार तो जमीन आसमान का फर्क है। So आपके लिए how is it? एक तो लैंग्वेज इतनी मुश्किल है। और मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने कुछ एक आध शब्द एड़ा टेढ़ा बोल दिया तो अभिषेक सर ने तो शॉट रोक दिया होगा। तो लैंग्वेज तो चंबल के बारे में हम सब ने सुना तो है, लेकिन जानते बहुत कम इसके बारे में। तो इसके कैरेक्टर को जीने के लिए काफ़ी मेहनत लगी। बहुत मेहनत की थी। जब इनिशियल मीटिंग्स ही हुई थी तभी अभिषेक सर ने कह दिया था कि देखो, मेहनत तो हर एक्टर करता है अपनी फिल्म के लिए, लेकिन इस फिल्म के लिए ना तुम्हें इमोशनली, फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी हम ये एक्सपीरियंस साथ में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। और उन्होंने इतनी सख्त ट्रेनिंग हमें दी थी। हमने करीब फिल्म शुरू होने के 2 महीने पहले हमारा काम शुरू कर लिया था। और बुंदेलखंडी जो बोली है, शुरुआत में हमें लगा कि ठीक है, मतलब समझ तो ऑफ कोर्स आती है पर बोल पाएंगे या नहीं। बट अल्टीमेटली जब तक हम सेट पहुँचे हम सब उसी में बात कर रहे थे, एडीज़ भी उसी में बात कर रहे थे, अभिषेक सर भी लगे हुए ये करेगो, ये हो ना हो। मैंने कहा बट ऐसी माहौल होना चाहिए, then you don't feel like you're shooting a film only. Exactly. But there was a lot of hard work and rightly so. ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें अगर आपने एक certain amount of preparation ना की हो, and considering I'm very new as an actor, मेरी journey काफ़ी short रही है, not like these amazing people sitting over here. तो hard work बहुत था और difficulties भी थी, लेकिन जब हम shoot करते थे तब कुछ ना वेदर, ना जो माहौल, एनवायरनमेंट कुछ टफ नहीं लगता था, क्योंकि हमने अपने आप को इतना अच्छा प्रेप किया था। इनफैक्ट आई फील द एनवायरनमेंट जस्ट एडेड ऑन टू आवर कैरेक्टर्स। एंड हमने इतने मज़े किए शूट करते हुए, मतलब आप समझो हम 20 मिनट अंदर एक लोकेशन में चल के जा रहे हैं और एक एनिमल कार्कस यहाँ पड़ा हुआ है, आगे जा रहे हैं कहीं कोई कट लग रहा है, लेकिन कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की। द कंडीशंस वर हार्श, बट द लव एंड द ब्रदरहुड एंड द सिस्टरहुड दैट वी हैड ऑन दिस फिल्म वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। ये एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की वजह से ऑलवेज होता है।